नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। नंबर 1 है विकिरण या अरीय विधि, नंबर 2 है प्रतिच्छेदन विधि या इंटरसेक्शन मेथड, नंबर 3 है चक्रमण या माला रेखा विधि। चक्रमण के भी दो भाग हो जाते हैं, एक ओपन ट्रैवर्स खुला चक्रमण और दूसरा होता है क्लोज ट्रैवर्स या बंद चक्रमण। सर्वप्रथम आती है विकिरण विधि। विकिरण विधि रेडिएशन मेथड, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य एक बिंदु है और उस पर चारों तरफ किरणें निकलती हैं, विकिरणें फैलती हैं, तो इसके अंतर्गत इस विधि में हम एक स्टेशन से चारों तरफ विभिन्न ऑब्जेक्टों को अंकित करते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, पहले इसको थोड़ा, इस विधि में क्षेत्र के मध्य समतल पटल को स्थापित कर दर्श रेखक से प्रत्येक लक्ष्य जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं से बिंदु से किरणें खींचकर केंद्र के उन सभी विवरणों को क्षैतिज दूरी फीते से नापकर उचित मापक के अनुसार लक्ष्य बिंदु अंकित कर मानचित्र तैयार करते हैं। कहने का मतलब रेडिएशन मेथड में हम विकिरण विधि में प्लेन टेबल पर हम कोई स्टेशन देते हैं, जैसे इसमें ये दिया हुआ है, और इसके बाद में जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको हम किरणें खींचकर और मापक के अनुसार उस पर अंकित करते हैं। ये आपका पूरा प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल पर आपका पेपर लगा हुआ है, यहाँ आपका कोई स्टेशन पे है और इसमें आपने ए बे से दे में ये कोई ऑब्जेक्ट आपने साइड किए हैं और उनको मापक के अनुसार आपने इनको इंकित किया है कि यहाँ पर ए बिंदु आपका यहाँ पर आ रहा है, बे बिंदु आपका यहाँ पर आ रहा है, से बिंदु यहाँ पर आ रहा है, दे बिंदु यहाँ पर आ रहा है। और ये तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम प्लेन टेबल को जो भी है इस पे बिंदु पर इसका लेवल करेंगे। लेवल के लिए हम स्प्लिट लेवल काम में लेंगे। फिर उसका सावर पिंड की सहायता से उसको केंद्रण करेंगे। हमारा यहाँ पर ऊपर पेपर पर आलपिंड से के पास नोक होगी और नीचे धरातल पर उसका सावर पिंड और कंकरी गिराकर उसका सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग, लेवलिंग और हमारा उत्तर दिशा नॉर्थ कंपास की सहायता से हम उत्तर दिशा उस पर अंकित कर देंगे। ये करने के बाद में उसको हम प्लेन टेबल को हम उस पर कस देंगे। कसने के बाद में जो भी बिंदु हमें लेने हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले कि जब हमें क्या क्या अंकित करना है, कितने बिंदु, आमतौर पर हम सीखने के लिए 10 से 12 अंकित या परीक्षा के हिसाब से 10 से 12 बिंदु अंकित करते हैं। तो जो भी बिंदु या जो भी स्टेशन आपको अंकित करने हैं वो आप पहले डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद में आप उस वहाँ जाकर समतल क्षेत्र में आप प्लेन टेबल लगाएंगे और रे लिखने के बाद उस पर, नहीं तो आप चौक से मार्किंग कर दीजिए। जो भी आपको लेने 1 2 3 4 लिख दीजिए, ABCD लिख दीजिए, ABCD लिख दीजिए कि ये बिंदु हमें अंकित करने हैं। इसके बाद में उसको आप प्लेन टेबल को पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद उसमें लेवल करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, उत्तर दिशा ज्ञात करेंगे और ये करने के बाद प्लेन टेबल को हम कस देंगे। कसने के बाद में फिर हमें एक एक जो भी बिंदु आपने फील्ड में अंकित किए हैं उनको हम एलईडी की सहायता से, यहाँ पर आप इस बिंदु पर आप आलपिन लगाएंगे। आलपिन के पास में एलईडी को सटाकर प्रत्येक ऑब्जेक्ट को नापते हुए अपनी तरफ किरणें खींचेंगे। उस ऑब्जेक्ट से मिलाइए और इसके बाद में अपनी तरफ हल्की सी किरण खींच दीजिए। और किरणें भी आप उसको बाद में डॉट डॉट में इसको बनाना होगा, तो ब्रोकन में बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर आप वो किरणें खींचते जाइए। इसके बाद में प्रत्येक बिंदु की आपको दूरी भी अंकित करनी, दूरी भी लेनी होगी और उस दूरी को उस मापक के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ये कोई 10 मीटर दूर है और मान लीजिए आपका 100 है, तो आपका ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा है। और यदि आपका मापक 200 का है तो 10 मीटर दूर है तो ये आपके 5 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इस जो लाइन है, डैश डैश वाली लाइनें हैं, वो आपके मापक के अनुसार वो उनकी लंबाई होगी। और ये फिर इसके बाद इस पे जाइए कि इसकी जो दूरी है उसको आप अपनी तरफ किरणें खींचिए और इसके मापक के अनुसार वो दूरी काट दीजिए। तो प्रत्येक बिंदु पे आप दूरी देंगे, दूरी को मापक के अनुसार काटेंगे और जहाँ पर दूरी आपका मापक के अनुसार है उस जगह हम उस बिंदु को लिख देंगे। और लिखते हुए आपको जितने भी ऑब्जेक्ट अंकित करने हैं वो बिंदु हमारे पास में प्लेन टेबल के यहाँ की सहायता से यहाँ पर अंकित हो जाएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है,
आपका नॉर्थ हो गया, बिंदु अंकित हो गए। इसके बाद में इस साइड में आपको इसका इंडेक्स, ए का मतलब क्या है, बे का मतलब क्या है, से का मतलब, कहने का मतलब ये क्या है, क्या कोई ट्री था या कोई मकान है या कोई झाड़ी है या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट पोल हो सकता है, तो ये क्या चीज़ है, उनको यहाँ पर हम संकेत सूची बनाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स बनाने के बाद में फिर आता है आपका स्केल। यहाँ पर आपका एक साधारण स्केल, क्योंकि बिगर स्केल के मानचित्र नहीं होता है, तो मान लीजिए आपका 1:100 पर है, तो हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेखा लेंगे, उसके 10 टुकड़े करेंगे और यहाँ पर 10 टुकड़ों में आपका यहाँ 0 1 2 3 4 ये अब 9 आपके यहाँ 9 मीटर हो जाएंगे और इधर 5 और 10 डेसीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा मापक, यहाँ होगा इंडेक्स, यहाँ आपका उत्तर होगा। और जो मुख्य काम है, अब इसका नामांकन या इसका जो हेडिंग क्या होगा, यहाँ पर प्लान टेबल सर्वे ऑफ जगह का नाम कहाँ का है, मान लीजिए प्लान टेबल सर्वे ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ लॉन, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ का आपका गार्डन, या फिर आपका कोई कोर्ट है, मान लीजिए बास्केटबॉल कोर्ट ऑफ GCR राजगढ़, प्लान सर्वे ऑफ GC राजगढ़, प्लान सर्वे ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट GC राजगढ़ बाई रेडिएशन मेथड। इसमें सारी चीज़ें, सर्वे कौन सा है, प्लान सर्वे। इसके बाद जगह का काम है, कहाँ है, बास्केटबॉल कोर्ट है। इसके बाद विधि क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ है, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ का है। और विधि कौन सी है, बाई रेडिएशन मेथड, हम विकिरण विधि के द्वारा हमने इस कोर्ट का सर्वे किया है। तो यहाँ पर इसका हेडिंग, उत्तर, यहाँ आपका संकेत सूची, स्केल, और ये करते हुए आपका रेडिएशन विधि कंप्लीट हो जाती है। उसका आप हेडिंग लिखेंगे, उत्तर दिशा दिखाएंगे और यहाँ पर उसका इंडेक्स, संकेत सूची बनाएंगे, स्केल बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक विकिरण विधि के द्वारा किसी क्षेत्र का, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, विकिरण विधि में यही है कि हमें प्रत्येक ऑब्जेक्ट की स्टेशन से दूरी नापनी होती है और उस दूरी को हम हमारे मापक के अनुसार उसको प्लान में बनाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिच्छेदन विधि। प्रतिच्छेदन विधि इंटरसेक्शन मेथड में, इस विधि में किसी भी विवरण को अंकित करने के लिए 2 सर्वेक्षण स्टेशनों से किरणें खींची जाती है। नंबर 1, यहाँ पर हमारा एक स्टेशन था, यहाँ कम से कम प्रतिच्छेदन विधि में हमें 2 स्टेशन और 1 बेस लाइन, कहने का मतलब 2 बिंदु स्टेशन और 1 बेस लाइन होना अति आवश्यक है। आधार रेखा के चयन के पश्चात प्रथम स्टेशन से खींची गई किरणों को दूसरे स्टेशन से खींची गई किरण प्रतिच्छेदित करते हैं। कहने का मतलब हम पहले ए स्टेशन से जो भी हमें ऑब्जेक्ट लेने हैं उनको लेते हैं और इसके बाद में हम बी स्टेशन से भी उन्हें पुनः उन्हीं बिंदुओं को अंकित करते हैं, जहाँ ये क्रॉस करते हैं वहीं पर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। प्रतिच्छेदित बिंदु विवरण की अभिष्ट स्थिति को प्रकट करता है। खुले तथा दुर्गम क्षेत्रों को प्लान बनाने के लिए विधि उपयुक्त है। आधार रेखा का निर्धारण सही होना चाहिए, आधार रेखा से प्रत्येक विवरण स्पष्ट दिखाई दे और बाधा रहित एवं उचित कोण पर प्रतिच्छेदित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रतिच्छेदन विधि में, जैसे आप मानचित्र देखें, ए और बे 2 स्टेशन हैं, कम से कम हमें 2 बिंदु 2 स्टेशन लेने होते हैं और दोनों स्टेशनों से जो भी आप उसमें अंकित करना चाहते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, बिंदु हैं, वो दोनों स्टेशनों से वो स्पष्ट नज़र आने चाहिए। यदि स्पष्ट नज़र नहीं आएंगे तो हमें उसके लिए फिर वापस रेडिएशन वाली विधि का हमें प्रयोग करना होता है, क्योंकि उसकी दूरी नापकर उस पर अंकित की जाएगी, वो प्रतिच्छेदित नहीं होंगे। तो अब इसमें जैसे आपको मानचित्र दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम ए स्टेशन पर प्लान टेबल को लेवल, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन करेंगे और इसके बाद हम प्लान टेबल को कस देंगे और कसने के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट हमें लेने थे उन पर हम बहुत हल्की लाइन से रेखाएं खींच देंगे और उस पर हम वो लिख देंगे कि ये मंदिर था, पेड़ है, झाड़ी है, उस पर लाइटली हम इसको लिख देंगे। फिर दूसरी साइड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी हम लाइन खींच देंगे और इस पर उसका हल्का सा लिख देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस स्थान से हम एक जो स्टेशन जो बे एरिया है इस पर हम पोल लगाकर और दूरी दे देंगे। जो दूरी है हमारी वो अकॉर्डिंग टू स्केल होगी, मापक के अनुसार होगी। मान लीजिए 10 मीटर है और आपका
100 का है तो ये 10 सेंटीमीटर दूर होगा। मान लीजिए 200 का मापक है और 10 मीटर दूर आप कोई स्टेशन ले रहे हैं, या 20 मीटर 10 ले रहे हैं तो आपके 5 सेंटीमीटर होगी, 20 ले रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये हम इसको बी स्टेशन पे हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करना है कि बी स्टेशन पे जाते समय यहाँ से बी से हम पोल को हटाएंगे और उसको वापस ए पर लगाएंगे, और इस बिंदु पर बे बिंदु पर इसको हम प्लेन टेबल को लेवल करेंगे, इसका सेंटरिंग करेंगे। और सेंटरिंग करते समय हमारा जो बिंदु है यहाँ पर जो गड्ढा बनता है पोल के लगाने से, तो वो नोब उसके ऊपर ही होनी चाहिए। ऊपर हमारी आलपिन बी बिंदु पर होगी और हमारा जो सावरपिंड का नोब का जो कंकरी गिराएंगे वो इस बिंदु पर ही गिरनी चाहिए। यदि इधर उधर होगा तो आपका उतना ही आपका प्लान गलत हो जाएगा। तो बी बिंदु पर जाकर हम वापस इसका लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, यदि आपने ये काम सही कर दिया तो आपका प्लान पूरी तरह सही बनेगा। फिर वापस हम इसके दूसरी एक विधि और होती है कि ओरिएंटेशन के लिए यदि हम बी बिंदु पर आलपिन लगाकर एलईडी से वापस ए को देखते हैं और ए को देखते हुए यदि हमारा ए से मिलान हो रहा है और इसको हम कंपास से भी यदि याद करें, दोनों यदि सही आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन बिल्कुल सही हो गया। तो हम एक पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा भी एक उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं बी बिंदु इंटरसेक्शन विधि में, तो उसको पश्चिम दृष्टिपात द्वारा उत्तर दिशा ज्ञात करना कहते हैं। यहाँ पर हम बिगर कंपास भी उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने जो बिंदु ए बिंदु से अंकित किए थे उन्हीं पर वापस किरणें गिराएंगे, और जहाँ पर ये किरणें इसको ए से स्थान को काटती हैं वह उस क्रॉस स्थान पर हमारा वास्तविक ऑब्जेक्ट होगा। जैसा इस मानचित्र में बनाया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें मात्र ये क्रॉस बिंदु ही रखने हैं। यदि इस प्रकार से हम सर्वे करेंगे तो हमारे इसमें लाइनें हो जाएंगी, मात्र ए से बी ये वाली लाइनें ही बनेगी स्टेशन वाली, और यहाँ पर क्रॉस बिंदु है वो स्थान हमें रखने हैं, बाकी लाइनें हमें इसको हटा देनी है। तो ये हमेशा हमें हल्की लाइन से ही इस पर खींचनी है। तो इस प्रकार से हमारा दो बिंदुओं के मध्य में या दो स्टेशनों के मध्य में ये हमारा जो प्रतिच्छेदन विधि है, इंटरसेक्शन मेथड है, वो उसकी सहायता से आपका ये मानचित्र तैयार होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप उसमें आप बी से सी पे चले जाइए। तो अब इस पर वापस यहाँ पर आपका प्लेन टेबल सर्वे ऑफ जगह है उसका नाम लिखिए, कहाँ पर वो जगह है बाई इंटरसेक्शन मेथड। यहाँ आपका नॉर्थ होगा, इसके बाद में यहाँ इसका इंडेक्स होगा, और इस जगह पर आपका स्केल जो भी मापक है वो आप साधारण मापक बनाएंगे। हेडिंग, नॉर्थ, इंडेक्स और स्केल और ये प्लान, ये सारी चीज़ें जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आपका सर्वे कंप्लीट नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने दो विधियां, एक रेडिएशन जिसमें प्रत्येक ऑब्जेक्ट की हमें दूरी नापनी होती है, इंटरसेक्शन में हमें मात्र बेस लाइन या दो स्टेशनों की मध्य की दूरी नापी जाती है, जबकि प्रत्येक ऑब्जेक्ट की दूरी नापी नहीं जाती है। प्लान कंप्लीट करने के लिए उसमें आपका हेडिंग होना जरूरी है, उत्तर दिशा होगी, उसका संकेत सूची होगी, उसका साधारण मापक होगा और उसका मूल मानचित्र। ये सारी चीज़ें किसी भी प्लेन टेबल सर्वे में कंप्लीट होना आवश्यक है। प्रत्येक के अलग अलग अंक होते हैं और एक भी बिंदु छूटने पर वो आपका सर्वे, यदि आपने स्केल नहीं बनाया तो आपका खाका हो गया, इंडेक्स नहीं बनाया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे किसका मतलब क्या है, उत्तर दिशा नहीं है तो आप उसको सेट नहीं कर पाएंगे कि ये किस दिशा का, ये सही करने पर आपका मानचित्र सही होगा। और यदि आपने नाव नहीं दिखा तो ये क्या है, लाइन है, कोई मतलब नहीं है, कौन सी विधि है, कहाँ का स्थान है। तो ये सारे बिंदु किसी भी सर्वे में होना जरूरी है। दो विधियों का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया, दो विधियों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।